मैं हूं दिनेश, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का गाइड। आज मुंबई दर्शन के लिए निकले हैं आप लोग। दोस्तों, मुंबई के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, यहाँ की बारिश के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो दोस्तों, मुंबई में मैं आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी ना देखी हो। तो एक नजर इधर घुमाइए। यह है मुंबई के समुंदर का सबसे खूबसूरत किनारा, नरीमन पॉइंट। And this is Queen's Necklace। वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है ये। आप पहली बार आई हैं मुंबई? हाँ जी। तो कैसी लगी हमारी मुंबई और यहाँ के लोग? मुंबई के बारे में जैसा सुना था वाकई ही वैसे ही है, और वैसे ही यहाँ के लोग भी। मतलब बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। क्या आप मेरा एक फोटो लेंगे प्लीज? जी बिल्कुल। थोड़ा सा आप इधर आएंगी। नाउ स्माइल। थैंक यू। You're welcome। अब आप अपनी सीट पर बैठिए प्लीज। या श्योर, थैंक यू। तो दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ हम जाएंगे मुंबई की आन और भारत की शान, गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया अरे अरे पानी पिलाओ भाई ने। ओके, सॉरी। अरे पानी पिलो, ठीक हो जाओगे थोड़ा। अरे कोई पानी लाओ भाई, पानी है किसी के पास? भाई आप लोग एंजॉय कीजिए। अरे क्या हो गया? I'm okay। क्या हुआ दिनेश? क्या हुआ दिनेश? डॉक्टर को बुलाओ। ये तो बेहोश हो गया। ड्राइवर, बस घुमाओ। अरे इसे क्या लेकर जाओ भाई? अरे इमरजेंसी कैसे, जल्दी लेकर जाओ। जल्दी लाइए। अरे जल्दी लाओ। अरे जल्दी जल्दी। अरे देख, इमरजेंसी कैसे? हम जल्दी लेकर के जाइए, हम जल्दी लेकर के जाइए। अरे भाई अचानक इसे क्या हो गया? देखिए देखिए, आप लोग घबराइए मत, इन्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आप लोग अंदर बैठिए। हमें नहीं बैठना अंदर और ना ही करने दर्शन वर्शन, हमें तो बस सिर्फ जाना है। चलो। अरे भाई, बस ये हॉस्पिटल का काम हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को होटल में छोड़ दूंगा। तब तक आप प्लीज आप लोग अंदर बैठिए। चलिए अंदर चल के बैठते हैं। ओमकार, उस गाइड को अचानक क्या हुआ होगा? मैं खुद उसकी हालत देख के एक सेकंड के लिए हिल गया। वो तो हमने अच्छा किया कि उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अरे क्या हुआ? कहाँ है खून? समझ में नहीं आ रहा, लगता है लड़की मर गई। कोई हाथ मत लगाओ, ये केस सीआईडी का है। मैं अभी उन्हें फोन लगाता हूँ। हाँ। हेलो सीआईडी। फोन किसने किया था? साहब मैंने। लाश कहाँ? साहब ऊपर। चलो दिखाओ जरा। तुम बस के स्टॉप में दिखाओ, चलो चल चल। लाश वैसे ही पड़ी है ना? हाथ नहीं लगाया किसी ने? नहीं साहब, नहीं। इधर खड़े हो जाओ आप लोग। बॉस, गोली लगी है इसको तो। इसके आसपास कोई सामान, इसके साथ में कोई सामान था क्या? पता नहीं साहब। एक बात बताओ, क्या हुआ था यहाँ पे? एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बताओ। ये सब लोग मुंबई दर्शन के लिए आए थे। हमारे साथ में एक गाइड भी था, दिनेश। वो अचानक खांसते खांसते नीचे चला गया। वो अकेले नीचे गया? हाँ साहब। सब वो नीचे आके बेहोश हो गया। सब फिर हम लोग सब उसके पीछे पीछे नीचे आ गए साहब। तुम लोगों ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की? क्या हुआ था? साहब, हमने उससे बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और बेहोश हो गया।
और उसके बाद तुम लोग ऊपर आ गए? हाँ साहब। अच्छा, कब हुआ ये सब? मतलब कब आए थे तुम लोग यहाँ पे? कितना टाइम हुआ? अब आधा घंटा हो गया। अच्छा, तुम लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी क्या? नहीं साहब, गोली वोली चलने की तो आवाज नहीं आई थी। अच्छा, उस वक्त जो लोग थे बस में वो अभी भी हैं? हाँ साहब, गाइड को छोड़कर सब लोग यही हैं। गुड। विवेक, काजल, पीछे जितने लोग हैं सबकी तलाशी लो, देखो गन किसके पास है। और हाँ, बस को भी अच्छी तरह से ढूंढो, इन दोनों को भी ले जाओ। आप लोग भी जाइए। अभिजीत, इस लड़की को मरे हुए 1-1.5 घंटा हो गया बस। घंटा 1.5 घंटा? मगर ये लोग तो कह रहे हैं कि बस यहाँ पे सिर्फ आधे घंटे पहले आई है। इसका मतलब ये लड़की यहाँ आने से पहले मर चुकी है। बिल्कुल। कमाल है, आधे घंटे से लड़की बस के छत पे मरी पड़ी है और किसी को पता भी नहीं चला। सुबह तो नहीं रहे लोग। सबकी तलाशी ले ली, गन किसी के पास भी नहीं है। सब बस में भी कोई गन नहीं है। ओ, लड़की को गोली मारी है बस में, मगर गन कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है गोली कहीं बाहर से मारी है। जो टूरिस्ट आए हैं घूमने के लिए, इनसे पूछताछ करते हैं, शायद इन्होंने कुछ देखा। विवेक, इस लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो। उस लड़की की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा हो तो अभी भी वक्त है, साफ साफ बता दो हमें। नहीं सर, हमने किसी ने नहीं देखा। जब उस गाइड को खांसी हुई थी तब वो लड़की ठीक थी सर। पता नहीं अचानक उसे किसने गोली मार दी। यही बात हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने मारी गोली। जब दिनेश गाइड को देखने के लिए आप लोग नीचे आए, उस वक्त वो लड़की ठीक थी ऊपर? हाँ सर। और वो नीचे आई थी? नहीं साहब, शायद वो लड़की नीचे आई ही नहीं साहब। हमने तो नहीं देखा साहब उसे। हाँ, लगता है उसे गोली उसी वक्त मारी है किसी ने। अच्छा, जब ये बस रुकी तभी कोई बाहर का आदमी अंदर घुसा था बस के अंदर? नहीं सर, बाहर का तो कोई नहीं आया था, पर उस लड़की के साथ एक लड़का था जो अब नहीं दिख रहा है सर। कौन था वो? मालूम नहीं सर। तुम तो कह रहे थे कि यहाँ से कोई बाहर नहीं गया, सब यहीं पर है। ये क्या चक्कर है? हाँ? पता ही नहीं चला साहब, वो लड़का कब चला गया। कमाल। ये कैमरा? हाँ हाँ सर। आप लोगों ने इसे फोटो खींची है? जी सर। गुड। किसी न किसी की फोटो में उस लड़के का चेहरा जरूर दिखेगा। मतलब समझती हो? क्या मतलब सर? मतलब ये है कि इसे गोली काफी दूर से मारी गई है। नजदीक से अगर गोली मारी गई होती तो सर फोड़ के बाहर आ जाता। राइट? राइट। सोनाली, क्या कहता भाई तुम्हारा ये एक्सरे? सालू के गोली ऊपर से गई, ये देखो, यहाँ से घुसी है और यहाँ जाकर अटक गई। राइट। गुड मॉर्निंग सालुंके साहब। हाँ, गुड मॉर्निंग। कुछ पता चला आपको कि गोली कहां से और कैसे मारी खूनी ने? सचिन, बॉस, इस लड़की को गोली बस के बाहर से मारी गई और गोली ऊपर से मारी गई। मेरे ख्याल से ये गोली 100 या 150 फीट की दूरी से मारी गई है। इसका मतलब ये गोली अचानक नहीं चली, किसी ने बहुत सोच समझ कर मारी है। हाँ काजल, हो सकता है कि ये खून पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हो, क्योंकि वो बस ऐसे ही नहीं रुकी आके वहां पे, बल्कि जानबूझकर रोकी गई ताकि खूनी इस लड़की का खून कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही सचिन। अब तो वहां जाकर पता करते हैं। यहां गाइड को खांसी आई पर वो बस रुकी। तो ये वो जगह है। ये वो जगह है जहां पर खांसी आई थी उस गाइड को? तो ये बस यहीं पे खड़ी है। चलो दिखाओ कहां पर बैठी थी वो लड़की। उसकी लाश यहीं से मिली। यहाँ इस सीट पर? जी सर।
लड़की यहाँ बैठी थी और गोली उसे सिर के ऊपर यहाँ दाहिने तरफ। तो इसका मतलब है गोली गोली के एंगल को देखते हुए लगता है कि गोली ऊपर से मारी गई। सारुंखी ने जो कहा उसके हिसाब से गोली वहां से, गोली वहां से चली है, उस बिल्डिंग में से, बिल्डिंग के किसी फ्लैट में से या फिर बिल्डिंग के टेरेस पर से। बिल्डिंग के टेरेस पर चल के है। देखो ये देखो, यहाँ से बस बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। इसका मतलब है गोली यही कहीं से चली है। एक काम करते, इस टेरेस का कोना कोना छान मारते, देखते हैं कुछ मिलता है। चलो चलो। चाहिए देखिए, गोली का शेल। गोली का शेल कहां पे मिला है सचिन? यहां पे। तो इसका मतलब है गोली यहां से, गोली यहां से चली, यहां। और जिसने भी ये गोली चलाई है उसने ये जगह पहले यहां आकर अच्छी तरह से देखी थी। सर, इस बिल्डिंग में तो कोई वॉचमैन है नहीं, इसलिए आसानी से काम कर दिया उसने। बिल्कुल बेड़ी, मगर एक बात है, क्यों उसने उस लड़की को क्यों मारा? ऐसा क्या था उस लड़की के पास जिसकी वजह से उसे मारने के लिए खूनी को इतनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी? क्यों? और सर एक बात और, गाइड को जैसे ही खांसी आई बस बराबर उसी जगह पर आकर रुकी सर। सचिन, उस गाइड के खाते में कुछ तो छुपा है जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब ये कि वो गाइड उस लड़की के खून में मिला। गाइड भी तो? हाँ, गाइड भी। काम करो, हॉस्पिटल में फोन करके पता करो उस गाइड की खांसी ठीक हुई क्या। ओके सर। हेलो, हाँ मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। वो गाइड जो आपके हॉस्पिटल में एडमिट है, अब उसकी तबीयत कैसी है? क्या? ओके। क्या हुआ सचिन? सर उस गाइड की तो मौत हो गई। गाइड की मौत हो गई? नहीं सचिन, उस गाइड की मौत नहीं हुई है, उस गाइड का भी खून हो गया। सोनाली, सचिन, एक बात बिल्कुल पक्की है बॉस, मौत इसकी जहर की वजह से हुई है। ये देखो, इसका पूरा चेहरा और होठ एकदम नीले पड़े हुए हैं। लेकिन ये जहर है किस तरह का? अभी पता चलता है। तारिका, यस सर। कुछ मिला? नहीं सर, इसके हाथों और पैरों पे कोई जहर नहीं मिला है। कोई जहर नहीं मिला? नहीं सर। फिर ये जहर गया कैसे इसके अंदर? सोनाली, तुम्हें कुछ मिला? कुछ गड़बड़ है सर। क्यों, क्या हुआ सोनाली? इसके पेट में तो कहीं पर भी जहर नहीं है। है? कोई जहर नहीं मिल पा रहा। कमाल है यार, मौत इस आदमी की जहर की वजह से हुई है, ये बात एकदम पक्की है, लेकिन जहर कहीं नहीं मिल रहा है और बॉडी हमने इसकी पूरी की पूरी सोनाली, हाँ? इसके होठ चेक करो बॉस। आई एम श्योर इसके होठों पर कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। क्विक।
कह रहे थे डॉक्टर सलूके, जहर होठों पर ही लगा था। ये जहर बहुत खतरनाक है और तेजी से फैलता है। मतलब होठों पे लगते ही मौत? हाँ, बस 2-4 मिनटों में। ये जहर इसके होठों पे आया कहां से? सचिन, कोई ना कोई चीज इसके होठों से लगी है बॉस। इसके होठों पे ये मेगाफोन लगा होगा जिसपे से ये बात कर रहा था। You're right, मेगाफोन। तो मेगाफोन चेक करते हैं बॉस। इस मेगाफोन पे ही कुछ ना कुछ मिलेगा। ले भैया, जहर तो इस मेगाफोन पे लगा हुआ है। इसका मतलब किसी ने जहर इस मेगाफोन पे लगाया, मेगाफोन उसके होठों को लगा और the end। अगर इसकी मौत इस मेगाफोन पे लगे जहर से हुई है तो इसकी मौत वहां जाकर ही क्यों हुई? क्योंकि ये मेगाफोन तो सुबह से इस्तेमाल कर रहा था। जैसा कि सोनाली ने अभी कहा कि जहर काफी तेज है। सचिन, मुझे लगता है बस के रुकने के कुछ देर पहले इस मेगाफोन पे जहर लगाया किसी ने। मतलब लड़की को मारने की प्लानिंग की गई थी, पर बेचारा ये बेवजह मारा गया। नहीं काजल, ये बेवजह नहीं मारा गया है। बस को वहां रोकने के लिए इस आदमी को मारा गया है। लंबी प्लानिंग है। लेकिन ये लंबी प्लानिंग कर कौन सकता है? कौन हो सकते हैं वो लोग? यार पूरा बैग चेक कर लिया इस लड़की का, इसमें कुछ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बैग में नहीं है तो कहां होंगे? और कोई बैग भी तो नहीं था उसके पास। मुझे तो पूरा विश्वास है तो उसी के पास। एक आइडिया है। क्या? हेलो, मेरी बात ध्यान से सुन। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर, गोली चलाने वाले को मालूम था कि एग्जैक्टली किस जगह पे गाइड मरेगा जहर से और कहां पे वो बस आके रुकेगी। दया, उस बस में जो भी कोई था वो इस गोली चलाने वाले का साथी था। उन दोनों ने मिलकर किया ये खून। और सर, वो लड़का जो उस लड़की के साथ में था बाद में गायब हो गया। मतलब साफ है दया। और सर, गाइड को भी पता नहीं चला कि उसके माइक पे जहर किसने लगाया है ना? यही तो बड़ी अजीब बात है कि बस में इतने सारे लोग थे और दो खून हुए और किसी ने कुछ देखा नहीं, ना किसी को कुछ पता भी चला। जिन जिन टूरिस्ट ने अपने कैमरे से फोटोग्राफ खींची थी, उन सब के फोटोग्राफ में इस पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके लेके आऊं सर। गुड, चलो दिखाओ। इतने सारे फोटोग्राफ्स हैं, किसी न किसी फोटोग्राफ में तो होगा ही वो। एक मिनट रेडी। सर, ये देखिए, इसमें चेहरा छुपा हुआ है छाते की वजह से। दया, एक बात मार्क की तुमने, हर फोटो में इसका चेहरा छुपा हुआ है। छिपा नहीं है सर, छिपाया है। काफी होशियार लगता है ये। मतलब दया, इन दोनों खून में इस लड़के का हाथ है। हाँ सर, यही खूनी है। एक मिनट रेडी। सर, ये देखिए, टूर गाइड के मेगाफोन को किसी और ने पकड़ रखा है। सिर्फ हाथ दिख रहा है इसमें। हाँ सर, और उसने हरे रंग की शर्ट पहन रखी है। अब उसके हाथ पर जूम करो। बस देखो दया, उसके हाथ पे जो ब्रेसलेट है, देखो अलग किस्म का ब्रेसलेट है ये। सर, इस ब्रेसलेट से ही हमें कुछ मदद मिल सकती है सर। बिल्कुल फ्रेडी, बिल्कुल। इस ब्रेसलेट से हम पता लगाएंगे कि ये लड़का है कौन।
आगे मत बढ़ना, मार दूंगा। हाथ पीछे कर। कौन है तू? आगे मत बढ़ना। हाथ पकड़ लेना। कौन है तू? कौन? आगे मत बढ़ना। कहाँ साल उनके साथ? क्या अभी? हाँ मैं आ रहा हूं। क्या हुआ साल के साथ जो आपने इतनी रात को हमें यहाँ बुलाया? और सबसे पहले तो इस सिक्योरिटी वाले को बदलना पड़ेगा। पता नहीं आधी रात को कहां जाकर के सो गया। हाँ? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर ऐसा क्या हो गया? बॉस, एक आदमी घुसाया लैब में। इस लाश के पास खड़ा था मैं जब आया। लेकिन उसके पास क्या कर रहा था? पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन कुछ ढूंढ रहा था वो यहाँ पर। उनमें से ही कोई होगा जिन्होंने इस लड़की का खून किया। बिल्कुल हो सकता काजल, लेकिन बॉस वो हम लोगों से बच करके जा नहीं सकता है। वो कैसे? मैंने उसकी आंखों में केमिकल डाल दिया बॉस। अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए किसी न किसी अस्पताल में सब हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस लाश में ऐसा क्या है जिसके लिए वो यहाँ तक आ गया? कुछ तो जरूर होगा सर। बिल्कुल काजल, कुछ तो जरूर होगा। एक काम करते हैं, हम इस लाश को स्कैन करके देखते हैं। सचिन, मैं लाश को स्कैन करता हूं, तो मॉनिटर देखो। सर एक मिनट, यहाँ पे कुछ है। फ्रीज करो इमेज को फौरन। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। ये कुछ है बॉस। क्या है ये? चेक करते हैं। कम। देखो बॉस, यहाँ पर ये खाल कुछ अजीब सी है, राइट? चिप, ये माइक्रोचिप लगी हुई है इस लड़की की बॉडी में। मतलब इस चिप की वजह से खून हो रहा है? बिल्कुल काजल, इस चिप में ही कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। शहर के सारे हॉस्पिटल देख लिए, अब अगर यहाँ भी नहीं मिला, या तो भाग गया या कहीं छुप के बैठा है। मामला ठंडा होने का इंतजार कर रहा होगा, मैं तब तक तो उसकी आंखें खराब हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सिस्टर जी? हम एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसकी आंखें जल गई हैं केमिकल से। केमिकल से जली हुई आंखें? हाँ, ऐसा कोई आदमी है यहाँ पे? हाँ, आया तो है एक आदमी, और उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, मगर उसे जाने की बहुत जल्दी है। अच्छा, है कहाँ वो देखिए, उधर काउंटर पे बिल दे रहा है। ये? जी। थैंक यू सर। जरा जल्दी करो, मुझको जाना है। बहुत जल्दी में हो? कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? डॉक्टर प्रकाश, भागता है। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो फिर भागा क्यों? डर लग रहा था। डर वर छोड़, ये बता उस लड़की के बारे में क्या जानता है? कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। फोरेंसिक लैब में क्यों गया था? फोरेंसिक? आप कौन सी लैब की बात कर रहे हैं? याद दिलाओ, इसे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं याद दिलाता हूं तुम्हें। हाँ? क्यों गया था फोरेंसिक लैब में तुम? हाँ? मैं एक चोर हूँ, मुझे वहां किसी ने भेजा था और कहा था कि उस लड़की की लाश के पास जो भी है मुझे लाके दो। किसने भेजा था? दिखने में स्मार्ट है, हीरो जैसे बाल हैं उसके, और हाथ में एक ब्रेसलेट पहनता है। ब्रेसलेट? है कौन वो? मैं नहीं जानता, पर आज मिलने वाला है वो।
कहाँ मिलने वाला? मलाड नाका। मलाड नाका। ब्रेसलेट? क्या हुआ बॉस? ऐसा घुर घुर के क्या देख रहे हो? घुर के नहीं देख रहा हूँ, ब्रेसलेट को देख रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या गुस्सा नहीं होना? सर बेटी क्या कर रहे हो तुम? मरवाओगे क्या? पूरा बना बनाया बेइज्जत कर दोगे तुम? हाँ? अरे नहीं सर, मुझे लगा कि वही वाला ब्रेसलेट है, इसलिए मैंने उसको पकड़ लिया। सिर्फ दूर से नजर रखो, समझे? बस। सॉरी सर। हाँ विवेक, टाइम क्या हुआ? एग्जैक्टली 12 बजे में 5 मिनट बाकी है सर। मालूम है ना, राजू ने कहा था 12 बजे के आसपास आएगा। होशियार रहना, कभी भी आ सकता है। यस सर, मैं रेडी हूँ। रेडी? सर इस बात में रेडी हूँ। ओके। भाई साहब, टाइम क्या हुआ? 12 बजने में अभी 2.5 मिनट कम है। थैंक यू। रेडी विवेक, होशियार रहना, लगता है वो आ गया। चल कौन है भाई तू? अरे लिफ्ट देना। अरे कौन है तू? चल निकल और यहाँ से हटा। चुपचाप चल। तेरे को बोला ना सामने खड़ा होकर बात कर, निकल यहाँ से। अभी याद हटा, बोला ना। तेरे को मैं बोलता हूँ जो बोलना है, तू नहीं चलेगा। हाँ? चल, चल, सर मैं झूठ नहीं बोला सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। देखो 2 खून किए हैं, कुछ तो बता दे यार। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर, ट्रस्ट मी सर मैं माँ कसम खाता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर ये तो कसम खा रहा है सर, इसका मतलब झूठ ही बोल रहा होगा। देख बच्चे, राजू ने हमें सब कुछ बता दिया है, तू भी बता दे। सर मैं किसी राजू को नहीं जानता सर। कौन राजू सर? मैं नहीं जानता सर। जरा मैं पूछूं इससे? हाँ दया, लगता है तुम्हारा ही इंतजार है। अच्छा, फोरेंसिक लैब में जैसे चोरी करने के लिए भेजा था, उस आदमी को तो जानते हो ना तुम, या उसे भी भूल गए? हाँ सर याद है सर, मुझे याद है सर। आया 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 आया, याद आया इसे। क्यों भेजा था उसे वहां? हाँ क्या चाहिए था उन्हें? सर उन्हें जो चाहिए था उनको मिला नहीं सर। तो फिर सर उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि उस लड़की के पास कुछ चीज है, उसके कपड़ों में या उसकी बॉडी में, वो लेकर आनी है सर। अच्छा, तो तुमने भेजा था राजू को वो चीज चुराने के लिए? क्या? हाँ सर। अब चलो, इतना सब याद आ गया तो ये भी बताओ, वो लड़की कौन थी? हाँ? कौन थी वो लड़की? मुझे नहीं पता सर, मैं सर उसका नाम जानता हूँ सर, उसका नाम सुप्रिया आनंद है सर, उसका नाम। सुप्रिया आनंद? क्यों मारा उसे? मैंने नहीं मारा उसको सर, मैंने नहीं मारा उसको सर। तो फिर किसने मारा? तुम ही थे ना उसके साथ बस में? क्यों? हाँ सर मेरे साथ बैठी थी, मगर मैंने मारा नहीं उसको सर। वो लड़की अमेरिका से आई थी सर मुझे उससे दोस्ती करने के लिए कहा गया था सर, इसके लिए मुझे 2 लाख रुपए मिलने थे सर। मुझे कहा गया उसके साथ मुंबई दर्शन करने के लिए सर, मैं गया सर। अच्छा, किसने कहा था तुम्हें उस लड़की को मुंबई दर्शन करवाने? किसने कहा था? बताओ जल्दी। सर मैं नहीं जानता सर, मैंने उसको देखा नहीं सर। और क्या क्या कहा था उसने तुमसे? सर उसने मुझसे कहा कि गाइड के मेगाफोन पर जहर लगा दो। मैंने लगा दिया सर, और जब जहर ने असर करना शुरू किया तो गाइड खांसने लगा, वो बेहोश हो गया, गिर पड़ा और बस रुक गई सर। और जैसे ही बस रुक गई, किसी ने सुप्रिया को गोली मार दी वहां बिल्डिंग में से, जो पहले से उसका इंतजार कर रहा था गन लेके। क्यों, है ना? हाँ सर। बाद में क्या हुआ? सर फिर मैं बैग लेके भाग गया सर। बैग लेके भाग गया? कहाँ है वो बैग? सर वो बैग मैंने तो उस आदमी को दिया था जो मुझे उस दिन होटल में मिला था। किसे? कौन है वो आदमी? देखा होगा तुमने उसे?
सर मैं उसे देख नहीं पाया। सर मुझे बेला था मगर उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। चेहरा ढका हुआ था? क्या था उस बैग में? हाँ? पता नहीं सर, उसने मुझे कहा था कि बैग के अंदर मत देखना। ये सब वो तुम्हें बताता कैसे था? क्या फोन पे? सर हाँ, वो आदमी मुझे अलग अलग नंबरों से फोन करता था सर। वो नंबर्स तो तुम्हारे पास होंगे ना? हाँ सर। सर ये नंबर देखो किसके फोन है। सर हो ना हो ये सब चक्कर उस चिप के लिए ही है। मगर सर उस चिप में ऐसा क्या है जिसके लिए उसने उसका खून कर दिया? ये तो चिप देखने के बाद ही पता चलेगा ताशा। सर हाँ, सारे के सारे फोन नंबर्स जो बाहर से किए गए किसी ना किसी पीसीओ से किए गए। पीसीओ से? कोई बात नहीं, देखते हैं ऐसा है क्या इस चिप में, और ये सुप्रिया आनंद है कौन। ताशा, चिप खुल गया? नहीं सर, कुछ गड़बड़ है इस चिप में। नहीं, कोशिश करो, जल्दी खोलने की कोशिश करो। पता तो चले है क्या इस चिप में जिसकी वजह से खून हुए। यस सर। जल्दी करो। हाँ दे, कुछ मिला? हाँ सर। सर ये मोंटी आनंद है। हमारे पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से ये आदमी 10 साल पहले इंडिया छोड़ के भाग गया था। ये अमेरिका चला गया सर। मरी हुई लड़की सुप्रिया आनंद का बाप है ये। ओह, तो ये मोंटी सुप्रिया का बाप है। क्यों भाग क्यों गया था ये इंडिया छोड़कर? सर ये आदमी एक छोटा मोटा चोर था। पुलिस हाथ धो के इसके पीछे पड़ गई, देश छोड़ के भाग गया ये। और 10 साल के बाद में बेचारी बेटी इंडिया आई तो किसी ने उसका खून कर दिया। सर इस तरह के लोगों की तो हजारों दुश्मन होते हैं। हो सकता है सर किसी ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल ली। सर ये मोंटी आनंद अचानक इंडिया छोड़ के भाग गया था, तो हो सकता है शायद इसने कोई चोरी का माल यहाँ पे इंडिया में छुपा के रखा और अपनी बेटी को भेज दिया निकलवाने के लिए। हाँ, और शायद खूनी को लगा होगा कि सारा माल सुप्रिया के बैग में, तो सुप्रिया का खून कर दिया और बैग लेकर भाग गया। मगर उनको उस बैग में कुछ मिला नहीं। हाँ, मगर ये माल है कहाँ? सर हो सकता है इस चिप में उस चोरी के माल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो। हाँ, हो सकता है। आओ देखते हैं। ताशा, कुछ पता चला? सर ये किसी पासवर्ड के बिना नहीं खुलेगा, कोई खुफिया वर्ड। मैं कोशिश कर रही हूँ सर। ताशा, नॉर्मली पासवर्ड के लिए किसी का नाम होता है या फिर कोई जन्म तारीख होती है या फिर किसी शहर या गांव का नाम होता है। नहीं, मोंटी आनंद कहाँ रहता था? सर मेहरूपाड़ा में। मेहरूपाड़ा? देखो जरा, टाइप करो मेहरूपाड़ा। खुल गया सर। यस। ये क्या है? ये है क्या? सर ये तो किसी घर का स्केच लगता है। दया, अच्छा, कहीं वो माल इस घर में तो छुपा के नहीं रखा है? ओह, इसीलिए वो लोग ये चिप ढूंढ रहे थे। ठीक काम करो दया, ढूंढो इस घर को। ये देखिए सर, इसी घर की फोटो है। हम लोग सही जगह पे आ गए। घर की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कई सालों से बंद पड़ा है घर। 2 खून हुए इस घर की वजह से। घर की हालत खराब लगती है, फिर भी ऐसी कोई चीज यहाँ पे छुपाई गई है जिसकी वजह से वो गाइड भी मारा गया और वो लड़की भी। हाँ सर, वो लड़की ये चिप अपने हाथ की खाल में छुपाकर घूम रही थी। इसका मतलब इस घर में जरूर कुछ ऐसा है जो उस खूनी को चाहिए। चलो अंदर चल के देखते हैं। अरे अंदर कहाँ घुस जा रहे हो आप लोग? तुम अभी तक कहाँ थे? बाथरूम गया था। लंबा बाथरूम में सो गए थे क्या? कभी कभी इमरजेंसी हो जाती साहब। लेकिन आप लोग कौन हो? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सॉरी साहब, गलती हो गई। अच्छा, इस घर में कोई आता जाता है क्या? नहीं साहब, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। ठीक है, तुम यहीं चुपचाप खड़े रहो, समझे? जी साहब। वाकई लगता है इस घर में सालों से कोई नहीं है। काम करते हैं, इस घर का कोना कोना छान मारो, शायद वो चीज यहीं पे कहीं छुपाई गई हो।
अंदर कुछ नहीं है सर। के अंदर कुछ भी नहीं है तो शायद बाहर होगा। बाहर चल के देखते हैं। बाहर भी हो सकता है कुछ। कुआं। मेमोरी चिप में जो नक्शा था उसमें भी कुआं जैसा कुछ बना था। कहीं इस कुएं में कुछ छुपा के तो नहीं रखा है। चलो देखते हैं। इस कुएं में कुछ हो सकता है। सर मैं जाके देखूं? एक मिनट काजल, ऐसे लेके आओ। संभाल के चलो। ध्यान से दे दे। संभाल के जाना। काफी गहरा है। मिला कुछ? सर अंदर बहुत गंदगी है सर, लेकिन एक मटकी जैसी कोई चीज है सर। मटका लेके आओ उसे बाहर जल्दी। बहुत देर हो गई सर, ऊपर नहीं आया। सर ये पोटली जैसा कुछ दिख रहा है सर। हीरे? हेलो। हाँ एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतने कम वक्त में मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? देखो मैं कुछ कोशिश करता हूं, थोड़ा समय दो मुझे। हाँ। क्या हो सचिन? हाँ सर। कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं सर अब कोई टेंशन नहीं। सर आ गया? घर का कुछ पता चला? हाँ सर। और वो हीरे? सर आपको कैसे पता चला कि हमें हीरे मिल गए? मोंटी के फाइल से पता चला दया। फाइल से पता चला कि हिंदुस्तान से भागने से पहले मोंटी किसी डायमंड फैक्ट्री में काम करता था और उस डायमंड फैक्ट्री से 50 करोड़ के हीरों की चोरी हुई थी, जिसमें मोंटी का हाथ था। मोंटी ने वहां पर काम करने वाले 3 लोग घनश्याम, रोनित और शमशेर, इनके साथ मिलकर चोरी की थी। मोंटी तो भाग गया, लेकिन घनश्याम, रोनित और शमशेर पकड़े गए। उस दिन से आज तक उन हीरो का क्या हुआ किसी को नहीं पता, और फिर सबूत ना होने की वजह से ये घनश्याम, रोनित और ये शमशेर तीनों के तीनों छूट गए। ये देखिए सर, ये है वो हीरे। ओहो। इसका मतलब सर मोंटी ने अपनी बेटी को 10 साल के बाद इंडिया भेजा ये हीरे लाने के लिए। ताज्जुब की बात है सर कि इन तीनों को एक एक बात मालूम थी। सर हमें रोनित, घनश्याम और शमशेर, इन तीनों को ढूंढना चाहिए सर। सचिन, ये हीरे संभाल के रखो तिजोरी में।
कोर्ट में दिखाने होंगे। चल। यस सर। सर एक मिनट सर। बार बार क्यों फोन आ रहे हैं इसके? ये तो यश का फोन है। लगता है उन्हीं लोगों का होगा जिससे ही मिला हुआ था। हेलो, डायमंड्स मिले या नहीं? हाँ, डायमंड्स मिल गए मुझे। वेरी गुड, ये तुमने अच्छा काम किया। मालूम है पूरे 50 करोड़ के हैं। हाँ मुझे मालूम है, और इसमें से मुझे मेरा भी हिस्सा चाहिए। मुझे कुछ मिलना चाहिए इसमें से। अबे पहले आके मिल, फिर हिस्से की बात करना। नहीं, पहले तुम मेरे हिस्से की बात करो। देखो मुझे भी उसमें से कुछ चाहिए। देखो हाँ करते हो तो ठीक है, वरना मैं किसी और के पास जा सकता हूं। ये मत भूलो कि हीरे मेरे पास है। अरे यार तुम तो नाराज हो गए। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूं तुमसे। बोलो कहां मिलना है? पता चुपचाप सुन लो। मड आइलैंड के पीछे जो पीला वाला बंगला है, हम तुम्हारा वहीं इंतजार करेंगे। यहाँ पे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? रुक जाओ। तुम अरे कमाल की बात कर रहे हो आप लोग। आपने तो मुझे फोन करके यहाँ बुलाया। तुम्हें हमने बुलाया था। आपने तो मुझे फोन किया और कहा कि मैं हीरे लेके मैं यहाँ आ जाऊँ। हीरे लेकर आओ? हाँ। तुम गोली मत चलाना। तुम सीआईडी वाले हो ना? देखो देखो मैंने सीआईडी छोड़ दी है। मैं अब सीआईडी में काम नहीं करता। सीआईडी छोड़ दी है मैंने। क्यों? सीआईडी में इतना पैसा कहाँ मिलता है लाइफ चल सके। मैंने सोचा कि ये आपको देके और मुझे पैसे मिल जाएंगे। ओहो, वो तो ये बात है। तो फिर यश किधर है? यश को तो सीआईडी वालों ने पकड़ लिया। वो उसी ने मुझे ये दिया और कहा कि आप लोगों को ले आके दे दूं और अपना हिस्सा ले लूं मैं। बहुत चालू है हाँ। चल तेरे को तेरा हिस्सा मिल जाएगा। नहीं, हीरे दे चल। अबे हीरे दे। मुझे मेरा हिस्सा तो मिलेगा ना? हाँ हाँ दे देंगे। दे 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 हीरा दे। अबे दे। ये आप लोग हंस क्यों रहे हो? अच्छा हुआ कि तूने सीआईडी खुद छोड़ दी। ऐसे बेवकूफ आदमी का सीआईडी में क्या काम? क्या मतलब आपका? जिन हीरो के लिए 10 साल हम भूखे प्यासे बैठे रहे और तुम्हें बैठे बैठे हिस्सा दे दे, पागल कुत्ते ने काटा क्या हमें? तो ये गलत बात है। आप लोग ने वादा किया था कि मुझे मेरा हिस्सा देंगे आप लोग। तेरे हिस्से में तो ये है 150 रुपए की गोली है। ले चल। नहीं 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 नहीं, हमारे रहते हुए भाग निकलोगे तो हमारा सीआईडी में होने का क्या फायदा? हाँ चल। हमने साहब कुछ नहीं किया। आपका सीआईडी का आदमी है, ये हीरा लेके आया था साहब। आपको धोखा दिया है साहब इसने। अच्छा सचिन, गुड जॉब, बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने। थैंक यू सर। धोखा? हमारे साथ धोखा? सुना होगा तुमने,
जैसे को तैसा, और एक सीआईडी वाला कभी बिक नहीं सकता। 2 लोग खून करके बैठा है और तू धोखे की बात कर रहा? हाँ? चल, अब जेल में बैठ के हीरों के बारे में सपने देखना, फांसी का ऑर्डर आने तक, समझा? भेजो इसे। हट। वो जब आंखें बंद करनी थी तो मुझे लाए क्यों यहाँ पे? इसी में तो मजा है। थोड़ा और आगे। ये लो। और थोड़ा सा और। वो अर्जुन, आगे है क्या? आगे चलो तो बाबा। वाओ, ब्यूटीफुल अर्जुन, इस दिन के लिए मैं कब से तरस रही थी। तुमने मेरा सपना सच कर दिया, एक सुंदर घर का सपना। ओ अर्जुन, आई लव यू सो मच। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है ये ना अच्छा घर? बहुत ही अच्छा घर है ये अर्जुन। वाओ, मुझे तो सच में विश्वास नहीं हो रहा है। अर्जुन, ये कितना बड़ा घर है ये सब तुम्हारे लिए डालें, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओ अर्जुन, I love you. Thank you so much. अच्छा, वैसे बाहर का नजारा भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा? हाँ। तो फिर मैं भी देखूं? चलो। वाओ, कितना सुंदर नजारा है। बाहर बारिश हो रही हो, हम दोनों यहाँ बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहे हो, और बीच बीच में बारिश की बूंदें आके हमारे चेहरे पे गिरे। आहा, कितना सुंदर ख्वाब है, नहीं? अच्छा, वहाँ गार्डन में ये प्लेटफॉर्म तो नकली है, इसके अंदर जरूर कुछ होगा। तुम इसे निकाल के देखो तो। ऐसे कैसे कह सकते कि कौन जीतेगा और कौन नहीं? ये तो इंडियन आइडल ग्रैंड फिनाले देखने के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ सर, फिनाले का इंतजार तो सभी लोग कर रहे हैं भारत में। वैसे है कब ये फिनाले? सर 15 अगस्त को रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर, और आप लोग भी जरूर देखना। हाँ हाँ, जरूर देखेंगे। मैं भी जानना चाहता हूँ इस बार कौन बनेगा इंडियन आइडल। राकेश, भूमि या फिर श्रीराम, इनमें से कोई एक बनेगा इंडियन आइडल। हेलो। हाँ, क्या आदमी की हड्डियां कहां पे? आइए सर, मेरा ही नाम अर्जुन है, मैंने आपको फोन किया था। लाश कहाँ है? सर अभी मैंने नया घर खरीदा और आज मैं अपनी वाइफ को ये मकान दिखाने के लिए लाया, तो वहां पर एक मुर्दा पड़ा हुआ है सर, कंकाल। घर में कंकाल कहाँ से है? सर ये तो हम जानकर परेशान है सर, उस जगह वहां पर खिड़की का नीचे। तो बहुत सारे कंकाल हैं, मतलब बहुत सारे खून हुए। बहुत सारे खून हुए, किसी को पता भी नहीं। सचिन, हर हड्डी पे नंबर लगाओ, कितनी हड्डियां हैं सब गिनो। एक एक हड्डियों का हिसाब मिलना चाहिए। एक एक हड्डियों की फोटो लो, और ये टूटी हुई जगह है ना, इसकी भी फोटो ध्यान से ले लो। मकान आपको किसने बेचा है? किसी ने बेचा है हमें ये मकान। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो एजेंट हूँ साहब, घर बेचने का काम करता हूँ। वो मालिक को पता होगा ना, मैंने बुलाया उनको, यहाँ पर आएंगे। साहब ये जय जी, ये मालिक, इनका घर है ये सब। हड्डियाँ यहाँ कैसे आई? हमने रखी है यहाँ पे लाके। क्या मतलब? मतलब तुमने रखी हैं और हम ही से पूछ रहे हो? हैं? तुम्हारे घर में कंकाल छुपे हुए थे। छुपे हुए थे? नहीं, डांस कर रहे थे जब हम यहाँ आए, हमने इन्हें प्यार से लेटा दिया यहाँ। पर सर मैं तो यहाँ आता भी नहीं हूँ, कभी 5-6 महीने में 1 या 2 बार आता हूँ। देखो जय जी, 5 लाशें हैं, 5 मरे हुए लोगों को यहाँ पे लाना, उन्हें गाड़ना, उनके ऊपर ये नकली बैठने की जगह बनाना इतना आसान नहीं है।
इन सब में टाइम लगा होगा, टाइम, और इन सब बातों का जवाब आपको देना पड़ेगा। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मामला खून का है, 5-5 खून हुए। सर देखो, मेरा विश्वास करो सर, मुझे वाकई में कुछ नहीं मालूम सर। मैं तो सर, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, और इनका कहना है कि इन्हें कुछ नहीं मालूम। हाँ? तो फिर मालूम किसको है? कौन बताएगा? पड़ोसी आएगा या कोई बाहर वाला आएगा बताने के लिए? नहीं सर देखो, ये घर विजय साहब ने बनवाया था, वही बताएंगे ना सर। मैं तो एजेंट रहा, मुझे क्या बोला, घर बिकवाना है, मैं पार्टी लेके आया बस। मैं सब अमन, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? मैं इस घर में 3 साल रहा हूँ, ये घर बनवाने के बाद में। नहीं वैसे नहीं, मैं देखो, ज्यादा ड्रामाबाजी हमें पसंद नहीं है, और एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद करो। सच्चाई क्या है बताओ। सर इन लोगों की वजह से मैं सड़क पर आ गया हूँ आज। आप इन्हें जेल में डाल दीजिए प्लीज, मेरी बीवी सदमे में अभी भी। देखिए, आप शांत हो जाइए। जो गुनहगार है उसे सजा मिलेगी, और जरूर मिलेगी। सर, आपका शक बिल्कुल सही है। हमने जो भी टेस्ट किए थे सारे के सारे सही। इसका मतलब ये 5 अलग अलग लोगों की हत्या, गिरोह खून 5 लोगों का ही हुआ। सोनाली, रिपोर्ट ये भी बताती है कि इन हड्डियों में से एक हड्डी किसी औरत की भी है। उन्होंने ऐसा किया क्यों होगा? 5 अलग अलग लोगों की हड्डियों को मिला करके एक कंकाल क्यों बनाया? 5 लोगों का खून हुआ है बस, लेकिन जो 5 कंकाल हमें मिले उसमें से 4 कंकाल नकली हैं, और जो एक कंकाल असली है उसमें 5 अलग अलग लोगों की हड्डियां हैं, जिसमें से एक हड्डी किसी औरत की थी। मतलब किसी औरत का भी खून हुआ है? हाँ। असली हड्डियों के साथ में नकली हड्डियां मिलाई गई हैं, मतलब ये काम अनजाने में नहीं हुआ है, प्लान करके किया गया है। बिल्कुल। तो खूनी को मालूम था कि आज नहीं तो कल जब ये हड्डियां हमें मिलेंगी तो हम अपना सर खुजाते बैठेंगे और बोलेंगे कि ये क्या हो गया। तो साळुंखे साहब, खूनी ने हड्डियां छुपाई क्यों? हमारे पास डायरेक्ट क्यों नहीं भेज दी सर? अभिजीत, ये तो अब ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। साळुंखे, ये हड्डियां नकली हैं, ये सिर्फ तुम्हारे जैसा ही कोई एक्सपर्ट बता सकता है। हम तो धोखा खा गए। साळुंखे, खूनी को मालूम था कि ये हड्डियां एक ना एक दिन तुम्हारे ही सामने आएगी। ओह, मतलब ये सारा नाटक मुझे नचाने के लिए किया गया था? और नहीं तो क्या। साळुंखे साहब, उसमें से एक खोपड़ी असली है ना? हाँ। तो उसके ऊपर चेहरा बना के देख सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, मैं वही करने जा रहा हूं। तो बस साळुंखे, फिर बनाओ इस खोपड़ी पर चेहरा, पता तो चले किसका खून हुआ। नाक की लंबाई क्या है? सर, नाक थोड़ी सी छोटी है। Oh God! नहीं, ये नहीं हो सकता। It's just not possible, नहीं हो सकता। कैसे हो सकता? क्या हुआ सर? ये नहीं हो सकता। मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वो नहीं हो सकता है। सोनाली, सोनाली, मुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई ना चेहरा बनाने में? नहीं सर, गलती कैसे हो सकती है? ये नहीं हो सकता सोनाली। डॉक्टर साळुंखे, डॉक्टर सोनाली, लेकिन हुआ क्या? ये कंकाल डॉक्टर साळुंखे के दोस्त का है।
सानू के हमें बहुत दुख है आपके दोस्त के मर जाने पर। जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, मुझे बताइए। मुझे लगता है आपको एसीपी साहब की मदद करनी चाहिए उसके होने को ढूंढने में। समझता हूँ यार, सब कुछ समझता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा दोस्त था यार वो मेरा। मैं क्या करूं, जितना उसे भुलाने की कोशिश करता हूं उतना ही उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। नहीं यार, मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। सर आप इस तरह से मायूस होकर कैसे बैठ सकते हैं? हमें कुछ तो करना होगा ना, हमें पता लगाना होगा ये किसने किया है। क्या बिगाड़ा था किसी का उसने यार? क्यों ले ली किसी ने उसकी जान? सुनानी, वो तो इतना शरीफ इंसान था यार कि सपने में भी किसी का बुरा करने की नहीं सोचता था। सानू के एक बार उसके घर वालों से बात कर देखते हैं, हो सकता है उसकी किसी के साथ दुश्मनी रही। क्या कैसा? ठीक नहीं है सर, आप बात कीजिए। सड़के हमें पता चला कि वो जो कंकाल हमें मिले उनमें से एक कंकाल तुम्हारे दोस्त सुबोध का है। रोता है, पत्थर दिल इंसान रो रहा है। कमा वो दोस्त था मेरा यार, मेरे भाई जैसा था यार। आज उसी की लाश का मैं चेहरा बना रहा हूं अपनी लैब में यार। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। डॉक्टर साहब, हम सब लोग आपके साथ हैं और आपको गारंटी देते हैं, अगर आपके दोस्त का खूनी जमीन के अंदर भी जाके छुप गया होगा ना, तो खोद कर निकालेंगे उसे। बस आप हम लोगों का साथ दीजिए। हाँ सर, आप हमारी मदद कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। मैं समझता हूँ दया, समझता हूँ यार, मैं समझता हूँ। इसके अलावा चारा भी क्या है? आपने डॉक्टर साहब उनके घर वालों से बात की? क्या हुआ था, आप कब से गायब थे? हाँ, मैंने सुबोध की वाइफ से बात की थी। क्या बताया उन्होंने? सुबोध 8 दिन से घर से गायब था यार। 8 दिन से सुबोध घर से गायब था? कि उसका कंकाल मिला है, उस पर कोई मांस वास कुछ भी नहीं था। मगर सर 8 दिन में कंकाल कैसे हो सकता है? हाँ, कंकाल बनने में तो महीने तो लगते ही है ना डॉक्टर साहब। इसीलिए तो यार मुझे और ज्यादा तकलीफ हो रही है। तकरीबन इसलिए वो खूनी बहुत जालिम है यार। उसने न सिर्फ सुबोध की जान ली है, बल्कि उसकी लाश को एसिड में डालकर उसका मांस में घोल दिया यार। तो खूनी को केमिकल्स की जानकारी है, तो ये खून सोच समझ के किए गए हैं सर। मगर ये खूनी चाहता क्या है? क्यों वो लाश को कंकाल में बदल रहा है? अभिजीत, सुबोध के घर जाकर पूछताछ करनी चाहिए। अनिता जी, हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन क्या है कि खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। मैं आपकी क्या मदद करूंगी ऑफिसर? मैं तो खुद हैरान हूँ, मेरे पति की किसी से क्या दुश्मनी थी? अनिता जी, ये बताइए कि कोई कहा सुनी हुई थी, या किसी ने कोई धमकी दी हो, या कोई भी ऐसी बात जो आपको पता हो, हमें बताइए। खूनी को पकड़ने में आसानी होगी। उनके यार, दोस्त, पड़ोसी सभी यही कहते हैं कि उनसे शरीफ फोरेंसिक डॉक्टर उन्होंने कहीं नहीं देखा। आखिरी बार कब देखा था आपने उन्हें? सुबह सुबह टहलने जाते थे, उस दिन भाई बोल के गए। फिर
इसलिए मैंने उनको नहीं देखा। आप लोगों ने तो मुझे उनकी लाश भी नहीं दी। कम से कम एक बार उनका चेहरा तो देखती। भाभी। भाई साहब, ये क्या हो गया भाई साहब? ये क्या हो गया? हौसला रखिए भाभी, हौसला रखिए। भाभी, बाकी के लोग नहीं आए? पार्थ, विक्रम, मोहित, सुनील वगैरह? सबको फोन किया था मैंने, पता नहीं क्या हो गया है। किसी ने भी फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया किसी ने भी? सुनील यार, अच्छा हुआ यार तू आ गया। अपनी गैंग में से और कोई भी नहीं आया यार। क्या हो रहा? सोलंकी सुबोध में मर गए। विक्रम भी घर से गायब है। विक्रम गायब है? हाँ। कब से गायब है? 8-10 दिन से। 8-10 दिन? ये हो क्या रहा है सर के साथ? आपके दोस्तों के साथ एक की बात एक। पहले ये दोनों साथ में गायब हुए और अब आपके बाकी के दोस्त भी फोन नहीं उठा रहे। 5 लोगों की मौत हुई है। 5 लोग, और वो भी अलग अलग तरीकों से, एकदम अलग। मगर ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? 5 लोगों को एक साथ मारना, वो भी अलग तरीके से? काजल, ये खून एक साथ नहीं हुए। तो फिर? इन्हें अलग अलग जगहों पर मारा गया है और इनकी मौत अलग अलग दिनों पर हुई है। खूनी ने इन लोगों को मारने के लिए अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल अलग। कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किया उसने? किसी को चाकू से मारा है तो किसी की पांव की हड्डियां तोड़ के। ये देखिए, यहाँ रीढ़ की हड्डी पे ये तलवार से मारने के निशान। हड्डी को चीरती हुई आगे निकल गई ये तलवार। और यहाँ इस औरत को गोली से मारा गया है। यहाँ इसके पेल्विक बोन पे हमें गोली का निशान मिला है। और दूसरा आदमी का, इसके पैर पे भी गोली लगी हुई है। और हमारे दोस्त सुबोध को सिर पर मारा गया। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, खोपड़ी यहाँ पर टूटी हुई है। इसको देखकर साफ पता चलता है कि इसके सर पर किसी बहुत भारी चीज से वार किया गया है। और हाँ, इसके हाथ पे ये चाकू से कटने का निशान है। इसका मतलब इसकी मौत चाकू से हुई है। डॉक्टर, ये आप लोगों के दोस्त को मारने वाला हो कौन सकता है? ये जो कोई भी है सचिन, तो हमें काफी नजदीकी से जानता है। सर, मैंने हड्डियों पर डीएनए टेस्ट करके देखा और रिपोर्ट्स को भी मिलाकर देखा। फिर? ये सारी हड्डियां डॉक्टर सालुंके के दोस्तों की। क्या? माय गॉड, ये खूनी डॉक्टर साहब के दोस्तों का ही खून कर रहा है। जी। डॉक्टर सालुंके का कोई दुश्मन पैदा हो गया सर, जो बदला ले रहा है उनसे। सर, खूनी को केमिकल्स के बारे में भी मालूम है, तो हो सकता है शायद ये खूनी डॉक्टर साहब का कोई डॉक्टर दोस्तों में से ही हो। ये जरूर कोई ऐसा आदमी है जो जानता है कि अगर लाश को कंकाल बनाना हो तो किस केमिकल में डालना चाहिए। डॉक्टर सोनाली, आप तो डॉक्टर सालुंके के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। आप प्लीज याद करके बताइए कि आपके बीच में कोई ऐसा स्टूडेंट था क्या जो सालुंके साहब से नफरत करता हो? सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है बेहतर होगा आप डॉक्टर सालुंके से बात करें। अभिजीत, मुझे तो लगता है कि ये खूनी सालुंके के आसपास का ही कोई है। कोई ऐसा आदमी जो सालुंके के बारे में सब कुछ जानता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब 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 तेरी लाश मेरे सामने पड़ी होगी, मेरे सामने, और मैं तेरी फोरेंसिक जांच कर रहा हूं। कौन है वो? क्या चाहता है?
तुम हो सोनाली? बोलो, क्या बात? नहीं, कुछ खास नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि ऊपर वाले के सामने तो हमारा कोई बस नहीं चलता। मैं सिर्फ आपसे कहने आई थी कि प्लीज प्लीज संभालिए। सोनाली, तुम तो थी ना साथ में, कॉलेज में थी ना, तो तुम बताओ, हमने कभी भी किसी के भी साथ कोई ऐसा काम किया है जो उसे तकलीफ पहुंचाए? तो फिर यार क्यों यार सोनाली, क्यों मार दिया उस सुबोध को बेचारे को? कौन है यार वो जिसने सुबोध को इस तरीके से मार दिया है? कौन है जो मेरे दोस्तों के पीछे पड़ा हुआ? सारुण के ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आपसे बदला लेना चाहता हो, आपके दोस्तों को मारकर। बदला लेने? मुझसे बदला लेने के लिए मेरे दोस्तों की जान लेकर गए? हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसे आपने तकलीफ पहुंचाई हो, कभी कोई दुख दिया हो जाने अनजाने में। नहीं यार, नहीं सोनाली, मुझे तो ख्याल ही नहीं आता कि मैंने कभी भी किसी को जाने अनजाने में भी कोई ऐसी तकलीफ पहुंचाई हो जिससे। हाँ, कॉलेज में एक बार जरूर। सोनाली, 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 सारुण की। डॉक्टर सालून के कहाँ है? सारुण की को क्या हुआ सारुण की? कहाँ है वो? पानी लेकर आओ जल्दी। सारुण की को ले गए। सोनाली बताओ, कौन लेकर गया सारुंखी को? देखा तुमने उसे? कौन लेकर गया? मुझे नहीं पता सर, उसके चेहरे में मास्क पहना हुआ था। मास्क पहना था? पीछे से उसने मारा सर। ये जरूर वही खूनी है। हमें जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा वो सारुंखी को कहां लेकर गया है। लगता है सारुंखी उसका अगला शिकार है। आखिरकार वो दिन आ ही गया बरसों से जिसका मुझे इंतजार था। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब इंतजार किस बात का? इतनी जल्दी नहीं मारूंगा इसे। मरने से पहले इसे ये तो एहसास हो जाए कि इसकी वजह से मैंने कितने दुख भोगे हैं। उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, इसके होश में आने तक। हाँ, करूंगा, इंतजार करूंगा, ताकि इसे ये तो पता चल सके कि इसे आखिर किन किन गलतियों की सजा मिल रही है। लेकिन ज्यादा इंतजार करना खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ ज्यादा इंतजार करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसके होश में होने तक इंतजार करूंगा, ताकि ये होश में आए, मेरा चेहरा देखे, तो इसे पता चले कि मैं कौन हूँ और मैं इसे क्यों मार रहा हूँ। सोनाली, जब तुम यहाँ सारुंखी के घर पर आई तब क्या सारुंखी के साथ कोई था जो बाद में चला गया हो? वो बिल्कुल अकेले थे।
अकेला था? कर क्या रहा था वो? सर अपने दोस्त को लेकर बहुत परेशान। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी सर। फिर उसके बाद? सर मैं उन्हें समझा ही रही थी कि वो मास्क वाला आदमी पीछे से है और हमला कर दिया आपको, है ना? डॉक्टर सोनाली जी। आपके कहने के हिसाब से आप यहाँ पे खड़ी थी, इस जगह पर। हाँ। और डॉक्टर सालून के यहाँ पे खड़े थे जब आप उनसे बात कर रही थी। हाँ। और आपके सर पे यहाँ चोट पड़ी। यानी कि वो आदमी यहाँ कहीं से आया होगा। सर हो सकता है वो आदमी यहीं से आया। चलो। जूतों के निशान। सचिन, जरूर ये जूतों के निशान उस आदमी के हैं। वो सालुंखे को किडनैप करना चाहता था। हाँ सर, और सोनाली अचानक बीच में आ गई, उसे उसके सर पे वार करना पड़ा। और एक बात देखिए सचिन, एक जूते का निशान बड़ा है और दूसरे जूते का निशान छोटा। जैसे कि शरीर का वजन एक पैर पर ज्यादा और दूसरे पर कम। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर किसी का एक पैर नकली था। वो कैसे? नकली पैर पर आप ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते और इसी वजह से वो जल्दी उठ जाता है। सोनाली, क्या तुम्हें कोई ऐसा आदमी याद आता है जिसका एक पैर नकली हो और उसकी सालुंखे के साथ कभी दुश्मनी रही हो? हाँ सर, वो उनके बैचमेट रहे। उनका एक पैर नकली था। उन्होंने डॉक्टर सालुंखे की रैगिंग भी की थी। कौन था वो? सर मुझे क्लियरली याद तो नहीं है और अब बहुत साल गुजर गए हैं सर। कहाँ है ये भी नहीं पता मुझे। सचिन, सालुंखे के उस वक्त के कॉलेज के कितने दोस्त हैं? उनमें से किसका पैर नकली है पता लगाओ। रेड अलर्ट करो। शहर के कोने कोने में से अपनी खबरियों को हिलाओ। पूछो उनसे क्या वो सालुंखे के केस के बारे में कुछ जानते हैं क्या? छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन भी काम की हो सकती है। हाँ सर, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि उन लोगों ने काफी खून किए हैं सर। कहीं डॉक्टर सालुंखे को भी नुकसान हो सकता है सर। मुझे भी वही लगता है अभिजीत। ये सब हो रहा है सालुंखे के साथ बदला लेने के लिए, इसलिए तो पांचों दोस्तों को मार दिया उसके। हाँ सर, ये सब वो नकली पैर वाला आदमी कर रहा है। हाँ गया। डॉक्टर सोनाली, आपको कुछ याद आया उस नकली पैर वाले आदमी के बारे में? सॉरी अभिजीत, अभी तक कुछ नहीं पता। सर। हाँ सचिन। सर हमने शहर के सारे हॉस्पिटल देख लिए हैं सर, और उनकी रिपोर्ट्स भी चेक की। तो क्या पता चला कितने लोग हैं नकली पैर वाले? सर ऐसे 22 लोग हैं जिनका एक पैर नकली है। और एक बात और, डॉक्टर सालुंखे की उम्र से मिलती जुलती है सर। और सर ये उनके नाम है। सोनाली देखो जरा, किसी को पहचानती हो? Oh my God. सर ये देखिए सर, इसी ने डॉक्टर सालुंखे की रैगिंग की थी और उसी वजह से इसको कॉलेज से रस्टिकेट किया गया था। तो सालुंखे की वजह से इसे कॉलेज में से निकाला गया और शायद इसीलिए ये सालुंखे से बदला ले रहा है। तेरा से क्या है चारों तरफ? सोनाली, तारिका, कहाँ हैं सब लोग? सोनाली! ये मेरे हाथ पैर क्यों बांधे गए? कहाँ हूं मैं? कहाँ हूं मैं? तारिका! सोनाली! तारिका! नींद खुल गई सालुंखे?
कौन हो? सोनाली? तारिका? कौन सोनाली और कौन तारिका? दूर दूर तक कोई हमदर्द नहीं है तुम्हारा यहाँ पर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जान। ये घर है सालुंखे के बैचमेट का। घर का एक एक कोना छान मारो। देखो देखो सालुंखे को कहां छुपा के रखा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खोलो खोलो मुझे। तुम्हारे दोस्त, माफ करना, तुम्हारे साथ पढ़ने वाले लड़कों ने भी मुझसे यही कहा था। मालूम है उनका क्या हश्र हुआ? मतलब तुमने मारा है मेरे दोस्तों को? हाँ, बहुत जल्दी समझ जाते हो, पहले की तरह काफी समझदार हो सालुंखे। राकेश, तुम राकेश हो ना? मेरे साथ पढ़ते थे मेरी क्लास में जब हम फोरेंसिक का कोर्स कर रहे थे। हाँ, सही पहचाना। तुम्हारी वजह से मैं फोरेंसिक डॉक्टर बनते बनते रह गया। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा पूरा करियर चौपट हो गया। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। क्या किया था मैंने? जरा सी रैगिंग ही तो की थी तुम्हारी, जिसकी शिकायत तुमने जाकर के डीन से कह दी और उसने मुझे बाहर निकाल दिया यूनिवर्सिटी से। राकेश, तुम तो पागल खाने में थे ना, फिर बाहर कैसे आए? बस यूं समझ लो कि तुम्हारी मौत तो मुझे यहां पे खींच लाई है। इसे पहचानते हो? ये लड़की मेरी बेटी है। इसने मुझे हिम्मत दी है। इसने मुझे इस लायक बनाया है, सालुंखे, इस लायक बनाया है। बदला लेने का वक्त आ गया है सालुंखे। हाँ काजल? सर घर पर तो कोई भी नहीं। वही तो, कोई भी नहीं है। समझ में नहीं आता सालुंखे को कहां छुपा के रखा है उसने। वो क्या है? फोटो किसकी है? ये अच्छा, जाना पहचाना चेहरा है ये। सर ये तो इसके साथ ये कौन? जरूर इसका बाप है। और ये एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। माय गॉड, इससे पहले कि वो सालुंखे को कुछ करे, विवेक जल्दी से पता लगाओ ये डॉक्टर कहां पर काम करती है, इसका क्लिनिक है क्या, पता लगाओ जल्दी। यस सर। ये सारे खून जरूर इसी लड़की ने किए हैं, उन सब लोगों के जिनके साथ इसकी बाप की दुश्मनी थी। जिसे मालूम नहीं है सर, एक ना एक दिन सीआईडी से ढूंढी लेगी। थैंक्स अ लॉट सर। उसका खुद का क्लिनिक है सर, धनकर रोड। अच्छा, धनकर रोड पर क्लिनिक। कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह। सालुंखे, तो ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना सर? प्रतिबंध, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया, ये गला काट रहा था मेरा।
आपको कुछ नहीं होगा सर, हम आ गए। जरा हम भी तो देखें कौन सा चेहरा छिपा है इस मास्क के पीछे। ये लड़की मेरी बेटी। हाँ हाँ, मैं ही हूँ खूनी। मैंने ही किए हैं सारे खून। डॉक्टर हीरा एक होशियार डॉक्टर, मगर ऐसा घिनौना काम। मैम, ये राकेश की बेटी है। पता है, तो जैसा बाप वैसी बेटी। अब तुम दोनों ये भी बता दो कि ये सारे खून किए क्यों? सालुंखे ने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने इसके दोस्तों को मार दिया। अगर तुम लोग बीच में ना आ जाते तो आज मैं इसे भी मार देता। 5-5 खून किए तुमने। तुम्हारे इन सड़े हुए दिमागों पर अब हम जेल में इलाज करवाएंगे, फांसी का ऑर्डर आने तक। एसीपी प्रद्युमन कहां पर? होटल में? ठीक है सर। हाँ, कल 2 आदमी आए थे, सुबह निकले नहीं। जब हमने ताला खोलकर देखा तो अंदर खून ही खून। दोनों मरे हुए? नहीं सर, एक सर देखा ही नहीं जा रहा सर। इधर से देखो सर। हेलो, पंकज है घर में? हाँ पंकज, वो मुंबई में होटल में ठहरा था, इसीलिए तो फोन कर रहा हूं मैं। क्या पंकज 2 साल पहले मर चुका है? ठीक है, मैं बाद में फोन करूंगा आपको। सीआईडी से बोल रहा हूं, सीआईडी से। सर, इस आदमी ने तो किसी और का नाम लिखवा दिया यहां पे। जो आदमी पीछे खड़ा है ये लाल किले में गाइड वाइड होगा। इसके हाथ में देखो दिल्ली के नक्शे हैं। हाँ सर, ये आदमी दिल्ली में गाइड ही है। तो चलो लाल किला, इस आदमी को ढूंढते हैं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।